पिछले 5 सालों में हिमाचल के एग्ज़ाम्स में जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन्हीं में से हमने ये क्वेश्चंस पिक किए हैं जो मोस्ट रिपीटेड हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, हर एक क्वेश्चन को खुद अटैम्प्ट करना, मॉक टेस्ट की तरह इस वीडियो को लेना। बाकी कोई भी डाउट्स, क्वेरीज, क्वेश्चंस होंगे तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, विच टाइप ऑफ फाइल इज़ क्रिएटेड बाय वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स। तो दोस्तों वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स हमेशा क्रिएट करते हैं डॉक्यूमेंट फाइल, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो आपको वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स पता होने चाहिए कौन कौन से होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं एमएस वर्ड की, इसकी तरह काफ़ी होते हैं, बाकी भी ज़रूर देख लेना एक बार। यही तरीका होता है दोस्तों किसी भी क्वेश्चन से टॉपिक्स फाइंड आउट करने का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज्ड सेट ऑफ बिट्स टू रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ डाटा। तो ये अबेकस होता है, और अबेकस की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों चाइना में इसको इन्वेंट किया गया था हज़ारों साल पहले, ठीक है। और इसमें दोस्तों आप जमा कर सकते हैं, घटाना कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो ऑप्शन ये भी रहते हैं, क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है कि इसमें क्या हम परफॉर्म नहीं कर सकते, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपर्ट सिस्टम इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो एक्सपर्ट सिस्टम हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, 5th जनरेशन में। इनफैक्ट ये जो एक्सपर्ट सिस्टम है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, और जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर की बात करते हैं जॉन मैकार्थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लो ऑफ टाइमिंग एंड डाटा टू एंड फ्रॉम द माइक्रो प्रोसेसर इज़ रेगुलेटेड बाय। तो ये हमेशा किसके द्वारा, कंट्रोल पिन्स के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। फ्लो और टाइमिंग जो होती है डाटा, ठीक है, और माइक्रो प्रोसेसर से ये आता है। अब दोस्तों यहाँ से सीधा हम टॉपिक देखेंगे इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस, या फिर पेरिफेरल डिवाइसेस। तो आप सभी को याद रखना है, कई बार इनपुट डिवाइसेस पूछी जाती हैं, कई बार आउटपुट डिवाइसेस पूछी जाती हैं। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इनपुट डिवाइस। तो स्कैनर आप सभी को पता है, यहाँ पे इनपुट डिवाइस रहेगी। मॉनिटर जो है ये आउटपुट डिवाइस होती है, प्रिंटर भी और स्पीकर भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन। तो अगर मैं क्वालिटी के हिसाब से देखूं तो प्लॉटर जो है इसकी क्वालिटी को कोई भी टक्कर नहीं दे सकता, और प्लॉटर जो है ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, ये भी याद रखना। क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। अब पोर्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन पोर्ट से भी आता ही आता है। जैसे कि सीरियल पोर्ट होता है, इससे बेसिकली हम कीबोर्ड, माउस वगैरह कनेक्ट करते हैं। पैरेलल पोर्ट जो होता है प्रिंटर वगैरह कनेक्ट करते हैं। और ये जो फायर वायर पोर्ट होता है दोस्तों, इससे हम बेसिकली हाई स्पीड के लिए कनेक्टिविटी बनाते हैं। जैसे एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ना है, तो फास्टेस्ट पोर्ट कौन सा होता है, ये भी याद रखना, फायर वायर। तो क्वेश्चन क्या है, विच पोर्ट कैन बी आल्सो यूज टू कनेक्ट टू कंप्यूटर्स टू ट्रांसमिट फाइल्स। तो ये फायर वायर पोर्ट ही होगा। बाकी कमेंट करके एजीपी की फुल फॉर्म बताना, ये आप सभी के लिए क्वेश्चन है, क्योंकि एजीपी पोर्ट जो है ये भी पूछी जाती है, फुल फॉर्म इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन फोल्डर ऑन अ स्टोरेज डिवाइस इज कॉल्ड। तो ये होता है रूट डायरेक्टरी, और अगर इसके अंडर कोई डायरेक्टरी है तो उसको सब डायरेक्टरी बोला जाएगा, तो ये भी याद रखना। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि सर इसकी पीडीएफ फाइल कहाँ से मिलेगी। तो दोस्तों हमने और हमारी टीम ने इस पीडीएफ फाइल को अच्छे से तैयार किया है। पिछले 5 सालों में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं हिमाचल के परीक्षाओं में कंप्यूटर के, तो उनको हमने मर्ज किया है एक पीडीएफ फाइल में। अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कितनी फ़ीस है, कहाँ आपको फ़ीस देनी है, पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, तो ज़रूर मैसेज करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। तो आप सभी को पता है यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से कैश मेमोरी सबसे फास्ट होगी। अगर यहाँ पे कहीं भी रजिस्टर्स होता तो वही आंसर होना था, लेकिन यहाँ पे कैश ही है। बाकी उसके बाद फिर आप सभी को पता है रैम आएगी, फिर उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस वगैरह आती हैं। दोस्तों बाइनरी नंबर यहाँ पे पूछा गया है कौन सा है,
तो बाइनरी नंबर हमेशा 0 और 1 में होता है, या फिर 1 और 0 बोल दो आप, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कई बार ऑक्टल का भी पूछा जाता है, तो ऑक्टल का क्या रहता है आप सभी को यह भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे 9 से ज़्यादा, या फिर मैं बात करूँ 0 से 7 होता है। कभी भी आपको 8 मिल जाए, 9 मिल जाए या इससे ज़्यादा मिल जाए, तो आपको ऑक्टल नंबर सिस्टम में उसको फिर चूज़ कर लेना है उस हिसाब से। और डेसिमल में आपको क्या देखने को मिलता है, 0 से 9 तक, और हेक्साडेसिमल में आपको 0 से 9 तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, साथ में ए से लेके एफ तक भी देखने को मिलता है। तो इन सभी को अच्छे से देख लेना, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट हैं ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इज यूज टू स्टोर। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन जो है इसका इस्तेमाल करते हैं हम रियल इंटीजर्स को स्टोर करने के लिए, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर इज जनरली क्लासिफाइड इनटू विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन हैं उनको आपको ध्यान से देखना है, फिर उसके बाद ऑप्शंस को देखना है। तो सॉफ्टवेयर जो है इसको 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम ले लो, या फिर मैं कंपाइलर की बात करूं, इंटरप्रेटर की बात करूं। उसके बाद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये दोस्तों आसान बनाते हैं सिस्टम को, जैसे कि एंटीवायरस ले लो आप, वगैरह वगैरह। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कोई स्पेसिफिक टास्क हमने परफॉर्म करनी है, कोई पर्पस है हमारा स्पेसिफिक, तो उसके लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हम यूज़ करते हैं। तो ऑल ऑफ दीज इसका बिल्कुल सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कोल्ड लो लेवल लैंग्वेज। अब दोस्तों बड़े ध्यान से देखना, लो लेवल लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो हम तवज्जो देते हैं मशीन लैंग्वेज को, या फिर 0-1 या फिर बाइनरी लैंग्वेज को। लेकिन असेंबली लैंग्वेज जो है थी ये सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज, लेकिन है ये लो लेवल लैंग्वेज ही। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ए एंड बी। और ट्रांसलेटर के तौर पे हम असेंबलर का यूज़ करते हैं, और जो वहाँ पे कोड वगैरह होते हैं जो हमने बनाए हैं, जैसे एडिशन के लिए ऐड बनाया है, सब्ट्रैक्शन के लिए सब बनाए हैं, तो वो सूडो कोड होते हैं, ठीक है, तो वो भी याद रखना। अब यहाँ पे क्वेश्चन ही आ गया सीधा, ट्रांसलेटर जो है ये क्या होता है, किस तरह का ये सॉफ्टवेयर होता है। तो ऊपर जब हम सॉफ्टवेयर्स को देख रहे थे मैंने आपको बताया कि ट्रांसलेटर जो है ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, तो इसको ओन कौन करता है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो जब प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की बात आती है, कोई एक कंपनी उसको बनाती है, डेवलप करती है, बेचती है एंड सो ऑन, तो सिंगल कंपनी इसका सही आंसर होगा। जैसे कि मैं विंडोज़ की बात करूं, वगैरह वगैरह। अगर मैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात करूं, तो आप सभी जानते होंगे एंड्रॉयड हो गया, या फिर कोई भी ऐसा आप ऑपरेटिंग सिस्टम ले लो जैसे लिनक्स वगैरह, जिनको हम अपनी मर्जी से या फिर अपने हिसाब से डेवलप कर सकते हैं, उनको अपडेट कर सकते हैं, या फिर कुछ एक चेंजेस कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, तो उन सभी को हम बोलेंगे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि कंप्यूटर सिस्टम जो है उसको ऑन या फिर ऑफ करना बूटिंग कहलाती है, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी घुमा फिरा के पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स पजल हो जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द प्रोसेस ऑफ इनिशियलाइजिंग अ माइक्रो कंप्यूटर विद इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा ये ध्यान से देखना, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये हार्ड डिस्क में होता है, और रोम की बात करूं तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम फर्मवेयर की तरह। तो इसका काम होता है हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम को उठा के कहाँ पे लेके आना, मेमोरी में लेके आना। और एक लोडर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, बूटस्ट्रैप लोडर उसको बोलते हैं, ठीक है। और जब मैं बात करता हूँ कि बूटिंग के टाइम टेस्ट कौन सा होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान से देखना, और नॉर्मली इसको बूटिंग बोला जाता है। अगर कुछ अलग घुमा फिरा के पूछा जाएगा
कि प्लग से ऑन ऑफ करना है तो उसको क्या बोलेंगे, तो आप कोल्ड बूटिंग बोल देंगे। अगर रीस्टार्ट करना है या फिर कुछ करना है तो वार्म बूटिंग बोल देंगे। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सीधा पूछा गया था कि पीसी में क्या करना है, इनिशियलाइजिंग करनी है ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ये बूटिंग के थ्रू होती है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रोग्राम इन द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डज प्रोसेसर मैनेजमेंट इज कॉल्ड। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो प्रोग्राम जो कि प्रोसेसर की मैनेजमेंट करता है, तो ये हमेशा करता है ट्रैफिक कंट्रोलर। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस थोड़े से टफ लग रहे होंगे, लेकिन दोस्तों बच्चों वाले क्वेश्चंस तो पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं किसी बुक से या फिर कहीं से भी। मेरी कोशिश रहती है कि 360 डिग्री मैं कवर करूं, सिंपल क्वेश्चंस भी कवर करता हूं, टफ क्वेश्चंस भी, तभी मज़ा आएगा। अदरवाइज़ ऐसा ना हो कि कुछ एक स्टूडेंट्स आपसे काफ़ी आगे निकल जाएं और आप वहीं रह जाओ जहां पे हो। उसके बाद दोस्तों रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है, यानी कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो यूनिक्स वगैरह आप चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये दो तरीके के होते हैं, एक हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और एक होता है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। कॉम्प्लेक्स रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, इसलिए यही बिल्कुल सही आंसर होगा इसका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सी इज़ राइट आंसर। उसके बाद डोस की बात करूं, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो फ्लॉपी डिस्क वगैरह में इसको रखा जाता है। और जब हम बात करते हैं कि ये जो डोस है इसकी कमांड्स जो हैं ये किस तरह से पूछी जाती हैं, तो एक इंटरनल कमांड्स पूछी जाती हैं और एक एक्सटर्नल कमांड्स पूछी जाती हैं। लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, इसमें ज़रा भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। विच टाइप ऑफ कमांड्स इन MS DOS नीड्स एडिशनल फाइल्स फॉर देयर एग्जीक्यूशन। एडिशनल फाइल्स को एग्जीक्यूट करना है तो हमेशा हम एक्सटर्नल कमांड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे चेक डिस्क या फिर स्कैन डिस्क भी करनी है तो एक्सटर्नल कमांड्स का ही हम यूज़ करेंगे। तो कुल मिला के अदर मेमोरी जो है उसका यूज़ करना हो किसी फाइल के रेफरेंस में तो एक्सटर्नल कमांड्स का ही यूज़ करेंगे। और नॉर्मल काम करने हैं, किसी फाइल को ओपन करना है, अपडेट करना है एंड सो ऑन, तो इंटरनल कमांड्स का यूज़ हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS वर्ड चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। अगर अपीयरेंस ही आपको सिर्फ चेंज करनी है तो फॉर्मेटिंग आप करते हैं नॉर्मली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमांड इज यूज्ड इन MS Excel टू कैलकुलेट द टोटल कैरेक्टर्स इन अ सेल। टोटल कैरेक्टर्स आपको किसी भी सेल में क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं, तो हमेशा आप किस कमांड का यूज़ करोगे। यह है दोस्तों लेन, इसका मतलब होता है लेंथ, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट्स के लिए इसका यूज़ होता है, कैलकुलेशंस वगैरह। चार्ट्स इन MS Excel आर कंस्ट्रक्टेड विद। चार्ट्स बनाने हो आपको कभी भी एक्सेल में तो आप डाटा पॉइंट्स के थ्रू बनाते हो और डाटा सीरीज़ के थ्रू, तो ऑब्वियसली डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगर दोस्तों आप इस PDF फाइल को परचेज़ करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ज़रूर करना, यहाँ हर एक क्वेश्चन का सल्यूशन आपको मिल जाएगा। हल किए हुए हैं ये सारे के सारे प्रश्न, और हाई लेवल एज वेल एज लो लेवल क्वेश्चंस हैं, तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस भी आपको यहीं पे मिल जाएंगे। तो मैसेज ज़रूर कर लेना कैसे आप परचेज़ करेंगे, कितनी फीस है एंड सो ऑन। मिलते हैं कल, तब तक बेल आइकन को प्रेस करके रखना ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय हिमाचल।